वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत है। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, पुनः एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष प्रदान करें कि प्रभु की दया में, प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ते चले जाएं, प्रभु के प्रेम में आप बढ़ते चले जाएं और निरंतर आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में सामर्थी होता चला जाए। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार प्रभु की दया से ये मौका हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने दिया है। और जब हम प्रभु के जीवित कलाम को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु मसीह में बनाई गई उद्धार की योजना को संसार की शक्तियों ने निरंतर रोकने का प्रयास किया। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जन्म के बाद में हेरोदेस ने उसे मारकर उसे रोकने का प्रयास करने लगा कि किसी तरह वो यीशु मसीह को मार दे। परमेश्वर के जीवित कलाम में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह सेवा आरंभ कर रहा था तो सेवा आरंभ करने के पहले शैतान ने उसकी परीक्षा ली और उसे रोकने का प्रयास किया ताकि वो अपनी सेवा को वो आरंभ ना कर सके। परमेश्वर के जीवित कलाम में हम पढ़ते हैं कि महायाजक, शास्त्री, फरीसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र किया ताकि वो उस षड्यंत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को रोक सके, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ सके, प्रभु यीशु मसीह को दंडित कर सके। और वचन में लिखा हुआ है, जब यहां पर हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन हमें सिखाता है कि मरने के बाद में भी लोग प्रभु यीशु मसीह को दोबारा जी उठने के लिए रोकना चाहते थे। और इसी मनसा से, इसी उद्देश्य से जो शास्त्री हैं, जो फरीसी हैं, जो महायाजक हैं, जो समाज के प्रधान हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर पहरा लगा दिया ताकि चेले उसकी लोथ को चुरा कर ना ले जा सके। और यदि यीशु मसीह कब्र के अंदर जीवित भी हो जाए तो वो कब्र से बाहर आ न सके। और इस उद्देश्य से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर पहरा भी लगा दिया ताकि यीशु मसीह के जी उठने को रोका जा सके। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, एक बात हमें सीखनी है, और वो बात यह है कि चाहे कोई बात कितनी भी असंभव सी जान पड़े, चाहे कोई बात हमें कितनी नामुमकिन सी लगे, चाहे कोई बात हमें कितनी अपनी सोच और समझ से परे लगे, कल्पनाओं से परे लगे, अपने अनुभव के बाहर लगे, लेकिन यदि यीशु मसीह ने वायदा किया है, यदि यीशु मसीह ने कहा है, तो उसकी बातों पर कोई शंका नहीं, उसकी बातों पर कोई संदेह नहीं, उसकी बातों पर किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं, कोई असत्य नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही किया जो वो कहा करता था। और ये बात हमें सीखनी है कि यीशु मसीह जो कहता है वो अपने जीवन के द्वारा हमारे जीवन के लिए वो करता भी है। और फिर प्रभु की जीवित कलाम में जब हम आगे पढ़ते तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, कब्र से बाहर आ गया, तो लोगों ने यीशु मसीह को जब रोक नहीं पाए तो उसके जी उठने के मामले में उसके विरुद्ध में अफवाह फैलाने लगे, गलत फहमियां फैलाने लगे, झूठी बातें फैलाने लगे कि यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय के 12 और 13 पद में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहरेदारों को अफवाह फैलाने की यह आज्ञा फरीसियों के द्वारा और महायाजकों के लिए द्वारा दी गई। उन्हें बहुत सारे पैसे दिए गए और उन्हें यह कहा गया कि नगर में जाकर इस बात की चर्चा करो, नगर में जाकर ये बात फैला दो कि यीशु मसीह
मरा और वो जी नहीं उठा है, बल्कि उसके चेलों ने उसकी लोथ को या उसके पार्थिव शरीर को चुरा कर लेकर गए हैं जब हम सो रहे थे। प्यारे मित्रों, पहरेदार है, उन्हें पता है कि यीशु मसीह ने वायदा किया है तीसरे दिन जी उठने का। उन्हें पता है कि यीशु मसीह ने ये दावा किया है कि वो मरकर तीसरे दिन जी उठेगा, फिर सोने की क्या जरूरत है। उन्हें जागना चाहिए था। और जो चेले बेचारे अपने बंद कमरे में हैं, डर के मारे, जान की जोखिम के मारे, आप उनसे कह रहे हैं कि वो चुरा कर लेकर चले गए। किंतु प्यारे मित्रों, अफवाह उन्हें फैलानी थी और उन्होंने सारे नगर में इस बात की चर्चा कर डाली, इस बात का अफवाह फैला दिया कि यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ है, यीशु मसीह मरो में उठा नहीं है, लेकिन उसके चेले उसकी लाश को उठाकर चुरा कर लेकर चले गए। और यह अफवाह सारे नगरों में फैला दी गई और वचन में लिखा है कि वो अफवाह आज तक है। आज तक यहूदी इसी बात को मानते हैं कि यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ। कुछ प्राचीन लेखकारों ने अपनी किताब के अंदर में यीशु मसीह के जी उठने के विषय में लिखा। वो कहते हैं कि यीशु मसीह मरा नहीं, लेकिन वो किसी तरह बचकर वहां से निकल गया और दक्षिण प्रदेश से होते होते वो कश्मीर नगर में, जो कि भारत में स्थिर है, वहां पहुंच गया और 80 साल तक वहां जीवित रहा। और वो भारतीय प्राचीन लेखक कहता है कि कश्मीर के एक खामियार मोहल्ले में प्रभु यीशु मसीह की कब्र है। एक अफवाह जो खुदावन यीशु मसीह के जी उठने में फैलाई गई है वो ये है कि लोग कहते हैं, बहुत से भारतीय प्राचीन लेखक कहते हैं कि यीशु मसीह 80 वर्ष तक कश्मीर में आकर जिया और वहां पर उसकी कब्र है। अफवाह का दौर यहां समाप्त नहीं होता है, लेकिन जब आप कुरान में पढ़े यीशु मसीह के जी उठने के विषय में, तो कुरान में लिखा हुआ है और मुसलमान इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में मरा नहीं, परंतु वो तो अल्लाह में समा गया और उसके बदले उसका एक हमशक्ल मर गया। यीशु मसीह नहीं मरा। ऐसे अनेक अफवाह, ऐसे अनेक झूठी बातें यीशु मसीह के जी उठने के विरुद्ध में लोगों के द्वारा, ख्रिस्ट विरोधियों के द्वारा, अनेक लेखकों के द्वारा यह फैलाया गया, धर्मशास्त्रों के द्वारा फैलाया गया कि खुदावन यीशु मसीह नहीं जी उठा। लेकिन प्यारे मित्रों, जब हम परमेश्वर के जीवित कलाम को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है कि बहुत से लोग हैं जो मसीह यीशु के जी उठने की साक्षी देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदा यीशु मसीह की साक्षी अपने जीवन के द्वारा दी। प्रभु के वचन में जब हम पढ़े जब लूका रचित सुसमाचार के उसके 24 अध्याय के 4 और 7 में पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, यहाँ पर फरिश्तों की गवाही है, फरिश्तों की साक्षी है। और जब स्त्रियां भोर को प्रभु यीशु मसीह की लोथ में गई, उसके कब्र में गई, वो मालिश कर सके या तेल लगा सके, मल सके, तो परमेश्वर के जीवित कलाम में लिखा है जब उन्होंने देखा कि पत्थर हटा हुआ है, वो भौचक्की रह गई और वहां पर फरिश्तों ने उनको एक गवाही दी। और फरिश्तों ने बताया उन्हें कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि यीशु मसीह मरकर जी उठा है और जो वो तुमसे कहा करता था, और जाकर उसके चेलों को बता दो कि वो गलील पर उनसे मुलाकात करने वाला है, गलील पर उनसे मिलने वाला है। ये फरिश्तों की गवाही है, ये उन स्वर्गदूतों की गवाही है जो प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाहियां स्त्रियों को दे रहे हैं कि वो जी उठा है और वो चेलों को गलील पर मिलेगा। दूसरी गवाही प्रभु के जीवित कलाम में हम पढ़ते हैं, वो पहरेदारों की गवाही है जिन्होंने महायाजकों को और शास्त्रियों को जाकर बताया और वो सारा वाक्य सुनाया, वो सारा हाल बताया जो उस कब्र में हुआ था। उन्होंने बताया, उन्होंने अपने आंखों से देखा था, उन्होंने अपने कानों से सुना था, उन्होंने वो चर्चा सुनी थी जो स्वर्गदूत ने बताया था कि वो चेलों को गलील पर मिलने वाला है और जाकर तुम चेलों को बता दो। ये बात
जो पहरेदार हैं वो जाकर महायाजकों को बता रहे हैं, शास्त्रियों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। प्यारे मित्रों, ये पहरेदार प्रभु यीशु मसीह के शत्रु हैं, उनकी गवाही है, एक शत्रु की गवाही है कि यीशु मसीह जी उठा है। जो शास्त्री और फरीसियों को वो बता रहे हैं, महायाजकों को बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आंखों से और कानों से सुना है, उन वाक्यों को देखा है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का जीवित कलाम में हम जब पढ़ते हैं यीशु मसीह की जी उठने की साक्षी के विषय में, तो ख्रिस्त विरोधी पौलुस भी इस बात को कहता है जो हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 1 से 8 में। यदि हम 4 और 8 को पढ़ें तो पौलुस क्या लिखता है यहाँ पर, और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, तब वह कैफा को और फिर 12 को दिखाई दिया। इसके पश्चात वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश लोग अब तक जीवित हैं। और तब वह याकूब को दिखाई दिया और सबसे अंत में वो मुझे भी दिखाई दिया। ये उस पौलुस की गवाही है जो ख्रिस्त विरोधी था। यह उस पौलुस की गवाही है जो प्रभु के लोगों को यातनाएं देता था। यह उस पौलुस की गवाही है जो प्रभु के लोगों को मिटा देना चाहता था। वो पौलुस कह रहा है यीशु मसीह के जी उठने के विषय में कि पहले वो कैफा को दिखाई दिया, उसके बाद में वो 12 प्रेरितों को दिखाई दिया, और उसके बाद में वो 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया, और मैंने भी उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा है। ये पौलुस की गवाही है जो ख्रिस्त विरोधी था, जो प्रभु के विरोध में रहता था। और न केवल पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाहियां हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र के बाहर भी खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की गवाही है। यदि आप साधु सुंदर सिंह के विषय में सुने हैं, 1890 के अंदर में पंजाब के लुधियाना शहर में वो रहता था, और अपनी मां की मृत्यु के उपरांत क्रिश्चियन मिशनरियों को सताया करता था, परेशान किया करता था, उन्हें चुनौती दिया करता था, और उनको चुनौती देने के लिए बाइबल के पन्नों को फाड़ दिया करता था। लेकिन जब वो डिप्रेशन में आया तो वो आत्महत्या करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो आत्महत्या करे, वो परमेश्वर को चुनौती देता है कि कोई यदि जीवित परमेश्वर है, कोई यदि जीवित ईश्वर है, तो वो मुझे प्रमाणित हो, वो मेरे सामने प्रकट हो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। और जब उसने यह फैसला किया, उस रात उसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए। साधु सुंदर सिंह कहते हैं जब सुबह अपने बिस्तर से उठते अपने पिताजी के पास में जाकर कहते हैं कि पिताजी, मैंने यीशु मसीह के उस छिदे हुए पंजर को देखा और उसकी आवाज को सुना। प्यारे मित्रों, ऐसे अनेक लोग हैं जो बाइबल की बाहर है, ऐसे अनेक प्रभु यीशु मसीह का दीदार कर चुके, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कर चुके, प्रभु कर चुके, उसकी आवाज को अपने कानों से सुन चुके, ऐसे अनेक, और उनका परिवर्तित जीवन उनकी गवाही का प्रमाण है। चेलों का परिवर्तित जीवन उनकी गवाही का प्रमाण है कि खुदावन यीशु मसीह जीवित है। पौलुस का परिवर्तित जीवन उसके जीवन के द्वारा यह गवाही है, उसका परिवर्तित जीवन गवाही है कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा है। साधु सुंदर सिंह का परिवर्तित जीवन ये गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। बहुत से ऐसे विश्वासी और भाई बहनों की गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। जीवन का परिवर्तन होना इस बात की गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्यारे मित्रों, यीशु मसीह का पुनरुत्थान सभी इंसानों के लिए एक अच्छी खबर है। रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के उसके 9 पद में मैं आपके लिए पढ़ूं तो इसमें लिखा है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है, तो तू उद्धार पाएगा।
प्यारे मित्रों, परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है कि यीशु मसीह का जी उठना हमारे जीवन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना मानव जीवन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उद्धार पाने के लिए यह विश्वास करना जरूरी है कि यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया, यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा। विश्वास के लिए, क्योंकि विश्वास के बाद आपके जीवन में उद्धार है। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि उद्धार हमारे जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, उद्धार हमारे जीवन का सबसे प्राथमिक लक्ष्य है। और पौलुस कहता है उस उद्धार को पाने के लिए यह विश्वास करना जरूरी है कि खुदावन यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पर जी उठने पर विश्वास करना, भरोसा करना इतना आसान नहीं है। दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब जो है वो बाइबल है। दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली जो किताब है वो बाइबल है। दुनिया में सबसे अधिक प्रचारित की जाने वाली बाइबल है। दुनिया में जैसे किसी धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया जाता है तो वह है बाइबल, वह है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। और दुनिया के अंदर में सबसे अधिक अगर धर्म के लिए कोई शहीद हुए हैं तो वो है क्रिश्चियन, जो प्रभु को जानने वाले हैं। प्रभु के संत, अनेक संत हैं जो सताए गए, अनेक संत हैं जिन्होंने दुख सहा, अनेक संत हैं जिन्होंने अपने जीवन की आहुति परमेश्वर के वचन का प्रचार करते करते दिया, उद्धार का प्रचार करते करते दिया। बहुत से लोग हैं जो बड़ी बड़ी यातनाओं को सहकर बाइबल का प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किया। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, इसके बावजूद भी आज भारत के अंदर में 97% लोग और विश्व के अंदर में 67% लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को नहीं मानते हैं, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। इतना प्रचार होने के बाद, इतना बाइबल पढ़ने के बाद, इतनी दुआ करने के बाद में, इतनी यातनाएं सहने के बाद में, इतना सब कुछ करने के बाद में भी आज भारत में 97% लोग और विश्व के अंदर में 67% लोग खुदावन यीशु मसीह के जी उठने पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। विश्वास करना आसान नहीं है। और इसलिए प्रभु के जीवित कलाम में लिखा है, यह विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया ताकि तुम उद्धार पा सको। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का जीवित कलाम सिखाता है कि हमें विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करना बहुत जरूरी है कि खुदावन यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया। पौलुस क्या कहता है, जो सबसे प्रमुख बात है वो प्रमुख बात का प्रचार हम करते हैं और तुम्हें बताते हैं कि यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उद्धार हमारे जीवन में आता है। प्यारे मित्रों, पौलुस कहता है कि जरूरी है विश्वास करना, क्योंकि विश्वास के बगैर उद्धार जीवन के अंदर में नहीं आ सकता। इन दिनों में प्यारे मित्रों, हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने भरोसे को, अपनी और अधिक हम एक अच्छे विश्वासी बने। यदि हम विश्वास और अधिक मजबूत हो, क्योंकि पौलुस कहता है यह जरूरी है उद्धार पाने के लिए, यह जरूरी है उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू अपने मुख से अंगीकार करे और विश्वास करे कि खुदावन यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया है, तो तू उद्धार पाएगा। उद्धार की शर्त कि हम उस पर विश्वास करें। और आज विश्व के आधे से अधिक आबादी खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं आपको हार्दिक बधाई को प्रेरित करना चाहता हूं कि आप विश्वासी हैं तो और बड़े विश्वासी बने, आप बड़े विश्वासी हैं तो आप महान विश्वासी बने, ताकि आप
खुदावन यीशु मसीह में आपके जीवन में बना रहे। परमेश्वर को इन वचनों के द्वारा बेशुमार आशीष प्रदान करें। प्रभु आप सभी को अपने अनुग्रह में इन दिनों में बनाए रखे कि आप जिन परिस्थितियों में भी हैं एक अच्छे और बेहतर विश्वासी भाई बहन की तरह अपने जीवन का निर्वाह करें। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान